विपश्यना। अब और आगे बढ़ना है, उससे और सूक्ष्म सत्य क्या है यह जानने के लिए शरीर के भीतर की गहराइयों में जाना है। चित्त की गहराई अपने भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए हमें शरीर के भीतर यात्रा शुरू करनी है। शरीर के दरवाजे पर 3 दिन खड़े रहे। यह दरवाज़ा है, चौखट है, दहलीज है। इस दहलीज पर खड़े रहे। अभी अंदर जाने लायक नहीं थे, इसलिए 3 दिन बिताए। चौथा दिन होते होते अंदर जाने लायक हो गए। अंदर जाने लायक कैसे हो गए? क्योंकि अपने बारे में सच्चाई जानने की एक विद्या प्राप्त होने लगी। ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु प्राप्त होने लगे। कोई रूप देखने वाला चक्षु नहीं, अनुभव करने वाले चक्षु। अब देखते हैं कि नासिका के इर्द गिर्द, नासिका के भीतर, नासिका के ऊपर, नासिका के नीचे इतनी सी दूरी में और भी कई घटनाएं घट रही हैं। सांस की घटना घट रही है, यह सत्य है, पर बड़ा स्थूल सत्य है। उससे और सूक्ष्म घटना क्या घट रही है देखते हैं। यहाँ कभी गर्मी सी मालूम होती है, कभी पसीना सा मालूम होता है, कभी शीतलता सी मालूम होती है, कभी कोई खुजलाहट सी मालूम होती है, कभी कोई गुदगुदाहट सी, कभी कोई सुरसुराहट सी, कभी कोई धड़कन सी, कभी कोई फड़कन सी मालूम होती है। ना समझ होता है तो कहता है कि इसको क्या देखें, गर्मी तो ऐसे ही होती है, सर्दी तो ऐसी ही होती है, यह धड़कन, यह खुजलाहट, इन सबको क्या देखें। समझदार होता है तो जानता है कि सच्चाई प्रकट हुई है। शरीर ने हमारे सामने अपना धर्म प्रकट किया है, यानी शरीर ने अपना स्वभाव प्रकट किया है। देख, मैं गर्माता भी हूँ, यह मेरा स्वभाव है। देख, मैं शीतल भी होता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। देख, मैं धड़कता भी हूँ, फड़कता भी हूँ, इसमें खुजलाहट भी होती है, गुदगुदाहट भी होती है, सुरसुराहट भी होती है। यह स्वभाव है। और हमें तो स्वभाव के दर्शन करना है, हमें धर्म के दर्शन करना है। इसको ठुकरा नहीं दे, इसे ही देखते जाना है। ना समझ होगा तो प्रतिक्रिया करेगा। पसीना आया तो अच्छा नहीं लगा, जल्दी से पोंछा। गर्मी महसूस हुई तो अच्छी नहीं लगी, तुरंत पंखा खोला। यही तो पुरानी आदत थी, अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को दुखद हो तो दूर करने की पुरानी आदत, सुखद हो तो बनाए रखने की पुरानी आदत थी। यही तो भोक्ता भाव की पुरानी आदत थी। उसको हम दृष्टा भाव में कैसे बदलें, यह सीखने आए हैं। यह होश आते ही देखना शुरू कर दिया। जो जो घटनाएं यहाँ घट रही हैं उन्हें देखने लगे। 4 दिन बीतते बीतते सारे शरीर में भिन्न भिन्न घटनाएं प्रकट होने लगी। सारे शरीर में खदबद खदबद, बुद 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 बुद, सुरफुर सुरफुर, कुछ न कुछ होता ही रहता है। गर्माता है, पसीजता है, शीतल होता है, धड़कन होती है, फड़कन होती है, खुजलाहट होती है, गुदगुदाहट होती है, आदि आदि। इसी को देखना है। तटस्थ भाव से देखना है कि क्या अनुभव हो रहा है। केवल पुस्तकों की बात नहीं है, यह अनुभव हो रहा है। इस अनुभूति को देखना है। तटस्थ भाव से इसे देखते जाना है और भोक्ता भाव दूर करना है। कहना बड़ा आसान है, पर तटस्थ भाव से देखना बड़ा कठिन काम है। जब काम करने लगेंगे तब पता लगेगा कि पुरानी आदत तुरंत सिर पर सवार हो जाती है। प्रतिक्रिया करते हैं। कोई संवेदना अच्छी लगी, उसको रोके रखने की कोशिश करते हैं। कोई संवेदना बुरी लगी तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। यह पुरानी आदत थी। अब इस पुरानी आदत को पलटना है। धीरे धीरे पलट रहे हैं। जो आदमी जितनी जल्दी जैसा है वैसा देखने लगे,
उसकी प्रगति उतनी ही आसान हो जाती है। जो आदमी इस विद्या के साथ अपनी कोई मान्यता जोड़ने लगता है तो उसकी प्रगति धीमी पड़ जाती है, रुक भी जाती है। अरे यह तो साधारण अनुभूति है, इसको क्या देखें। यह सुरसुराहट, धड़कन, फड़कन, गर्मी आदि होती ही रहती है, इनको क्या देखें। हमें कोई आत्मा का दर्शन कराए, परमात्मा का दर्शन कराए। शरीर अनित्य है, यह तो हम जानते ही हैं। हमें नित्य का दर्शन कराएं, शाश्वत का, ध्रुव का, अमृत का दर्शन कराएं। बेचारा नहीं समझता कि उसी के दर्शन करने का काम कर रहे हैं। जो अनित्य है वह हमारे लिए नित्य तक पहुंचने में बाधक बन गया है, क्योंकि जो अनित्य है उसके प्रति हमने कितना गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया कि उसको मैं मेरा मान लिया। बुद्धि के स्तर पर खूब स्वीकारते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर मेरी आत्मा नहीं है। इस प्रकार यह चित्त मैं नहीं हूँ, यह चित्त मेरा नहीं है, यह चित्त मेरी आत्मा नहीं है, खूब मानते हैं, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यह मान्यता हुई। सच्चाई क्या है? अब सच्चाई देखने लगे तो पता चला कि ऊपर ऊपर से हजार कहते रहें कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, पर ज़रा सा भीतर जाने लगे तो पता लगा कि यह शरीर ही मैं हो गया है, शरीर ही मेरा हो गया है। किस कदर यह शरीर मैं मेरा हो गया है, इस शरीर के प्रति कितना तादात्म्य भाव है। इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली कि व्याकुल हो गया, दुखियारा हो गया। जब तक यह आसक्ति कायम है तब तक मुंह से भले कहते रहें कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, निर्वाण नित्य शाश्वत ध्रुव है, ईश्वर नित्य शाश्वत ध्रुव है। पर हमारे किसी काम का नहीं, हम तो इस अनित्य में ही उलझे हैं। इसी को मैं मान लिया, इसी को मेरा मान लिया, इसी के प्रति राग द्वेष करने लगे। यह बंधन तोड़े बिना नित्य तक कैसे पहुँचेंगे।